सच्चाई का जो रास्ता है डेफिनेटली वो दिमाग और दिल की मुतवातर मुशक्क़त का नाम है। तो दिल को अपना मुर्शिद और रहनुमा कैसे बनाया जा सकता है? बहुत शुक्रिया। ये बड़ा टेक्निकल सवाल है, समझने की ज़रूरत है। यहाँ दिल अलग बयान किया गया है और अकल अलग बयान की गई है, जबकि दोनों चीज़ें इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद हैं और भरपूर एक्ट करती हैं। कुरान एक जगह ये कहता है कि जो लोग बग़ैर सोचे समझे मेरी आयतों पे गिरते हैं वो जानवर हैं, बल्कि इससे भी बढ़कर। कुरान ये कहता है कि दिल अंधे नहीं होती, अक्लें अंधी होती हैं। कुरान ने 721 जगह पे अकल की बात की है कि गौर व फिक्र करो, अकल वालों के लिए निशानियां हैं। और ये तब भी की है जब अल्लाह की सनत की बात हुई है, उसकी सनाई की बात हुई है, क्रिएशन की बात हुई है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं वो लोग जो खड़े बैठे करवटों के बल मेरी सनाई पर, मेरी सनत पे गौर करते हैं। गौर व फिक्र की बेपनाह अहमियत अल्लाह ने कुरान में जतलाई है। आँखों वाला और अंधा, इल्म वाला और जाहिल, ज़ुबान वाला और बेज़ुबान बराबर नहीं हो सकते। अकल की बहुत बात की है, मगर यहाँ मामला थोड़ा सा उससे हटकर है। अकल की बात यह है, जब आप अकल को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो आप ज़्यादा नापने तोलने के आदी हो जाते हैं, हर चीज़ का बैलेंस बनाते हैं, नफ़ा और नुकसान को जांचते हैं, उसको टटोलते हैं, उसको परखते हैं और इसी उलझनों में पड़े रहते हैं, हिसाब व किताब में ही पड़े रहते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है लोगों को कि वो जब कोई इबादत कर रहे होते हैं तो उस इबादत में कितना सवाब है वो भी नाप रहे होते हैं। मैं जब हज को गया तो जिन लोगों के साथ मैं हज को गया वो इस मामले में बहुत गिनते थे, यहाँ पे नफिल का इतना सवाब है, यहाँ नफिल का इतना सवाब है। मैंने उनसे कहा कि यार मेरा तुम्हारा कुछ फ़र्क है। कहने बाबा जी आपका हमारा क्या फ़र्क है, आप भी वही नफल पढ़ रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं, आप भी वही नमाज़ें पढ़ रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा काम अनोखा नहीं है जो आप कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे। मैंने कहा यार बात यह है कि तुम हर चीज़ में सवाब तलाश करते हो, ये अकल का बात है, ये अकल के पैमाने हैं। मैंने कहा सवाब अल्लाह की जेब में पड़ा हुआ तुम्हारे लिए इनाम है, तो तुम्हारी निगाह अकल के रेफरेंस से उस इनाम पर है जो अल्लाह की जेब में तुम्हारे लिए पड़ा हुआ है। मगर मैंने कहा मेरी निगाह अल्लाह पर है, उस इनाम पर नहीं है। ये मेरा तुम्हारा फ़र्क है। यही फ़र्क दिल और इल्म का है। बात देखिए आप कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कहाँ उतरती थी, अक़ल मुस्तफ़ा पर या दिल मुस्तफ़ा पर? कहाँ वही उतरती थी? तो वही उतरती थी दिल मुस्तफ़ा पर। जब आप याद की बात करते हैं तो अल्लाह की क्या कहते हैं? दिल में अल्लाह की याद बस रही है, दिल में अल्लाह बस रहा है। अल्लाह दिलों में रहता है। वहाँ अकल को आप पैमाना नहीं बनाते। अगर अकल को इस्तेमाल किया जाता तो क्या इब्राहीम खलीलुल्लाह अपने बेटे के गर्दन पे छुरी चलाते? अकल के तो खिलाफ है। क्या अपनी बीवी बच्चे को बग़ैर पानी के सहरा में छोड़ जाते? अकल के तो खिलाफ है। मूसा अलैहिस्सलाम क्या अपने घोड़े पानी में डाल देते? अकल मानती थी?
عقل کے تو خلاف ہے۔ آپ سے کوئی بھی قربانی ڈیمانڈ کی جائے وہ دل سے ہوگی یا عقل سے ہوگی؟ عقل تو کہے گی پاگل ہو گیا ہے، شیطان آ جائے گا، وہ کہے گا کہ تیرے بچوں کو کل کو تیرے یہ پیسے کام آئیں گے، تو کیا کرنے لگا ہے؟ آنے والے زمانے میں یہ خرابیاں ہونے والی ہیں، ان کی صحت درکار ہوگی، ان کے کالجوں میں داخلے ہونے ہیں، انہوں نے ان کے آگے تم نے شادیاں کرنی ہیں، بیٹے کو کاروبار کرانا ہے، کیا کر رہے ہو؟ مشورے دینے والے بھی کہیں گے کیا کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، تمہیں مستقبل کا اندازہ ہی نہیں ہے، کل کے لیے بچا کے نہیں رکھو گے تو نظام کیسے چلے گا؟ اور جب غزوہ تبوک کی باری تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ چندہ جمع کرو، کچھ مال جمع کرو، بڑا غزوہ ہے، دور جانا ہے، تو سب لوگ سامان لے آئے۔ عمر فاروق آدھا لے آئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامان لائے تو رسول اللہ نے جب سامان دیکھا تو ان کو تو ان کے پورے احوال کا علم تھا کہ اے ابی بکر بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو اس پیارے نے کہا ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ وہاں عقل کہاں گئی کہ جب کچھ چھوڑا ہی نہیں بچوں کے لیے؟ رسول اللہ کو فرمانا پڑا کہ ابی بکر تو نے کیا کیا، تو نے بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ مبارک تھا، حضرت بلال بن رباح المعروف بلال حبشی، کہ یہ ذمہ تھا کہ 1 سال کا غلہ ازواج محترمات کو دے دیتے تھے، مگر وہ اللہ کی عظیم بندیاں، رسول اللہ کی ازواج محترمات، ہماری مائیں، وہ 10-15 دن میں ہی سارا غلہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ اگلی فصل آنے تک کام کیسے چلے گا۔ اگر عقل کی کہانی ہوتی تو وہ یہ سوچ سکتی تھی، یہ ایکٹ کر سکتی تھی۔ عقل دل کے معاملے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ سے جس کو ملنا ہے، اللہ سے جس کو تعلق بنانا ہے، رسول اللہ سے جس کو تعلق بنانا ہے، وہ دل سے فیصلے کرے گا۔ عقل لینا سکھاتی ہے، دل دینا سکھاتا ہے۔ جب تم دینے والوں میں ہو جاؤ گے تو دل والوں میں ہو جاؤ گے۔ جب لینے کی سوچ بڑھ جائے گی تو عقل بڑھ جائے گی۔ دل دینے کا نام ہے، عقل لینے کا نام ہے۔ تو جب تمہیں لذت آنی شروع ہو جائے دے کر، میں لوگوں کو بہت آسان طریقے سے یہ بتایا کرتا ہوں کہ جب تجھے کچھ لے کر خوشی ہو رہی ہے تو عقل مند ہے، اور جب تجھے دے کر خوشی ہو رہی ہے تو دل والا ہے۔